वेलकम टू माय चैनल टिपिटल हिंदी। फिल्म के शुरू में हम एक बीमार लड़की को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद हमें 20 साल पीछे का दिखाया जाता है जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो खाना खा रही होती है। फैमिली में मॉम एंड डैड का नाम डॉन और आयरन होता है और उनकी 2 बेटियां होती हैं जिनका नाम सारा और एमी होता है। फिर हम देखते हैं जब सारा एक पार्टी में जाने की बात करती है तो उसके डैड मना कर देते हैं, तो सारा अपने डैड से नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा किसी को बिना बताए ही चुपके से घर की खिड़की से निकल के अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे बैठ के पार्टी में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब सारा की मॉम डैड सारा के रूम में आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो पार्टी में चली गई है। सारा जब सुबह होते ही घर आती है और चुपके से घर में जाने की कोशिश करती है तो उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत डांटते हैं, तो उसकी मॉम उसे रोकती है। उसके बाद हम सारा की मॉम सारा और उसकी बहन एमी को सारा के रूम में बातें करते देखते हैं, जहाँ सारा कहती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। और ये सब सारा के डैड बाहर खड़े सुन रहे होते हैं। और उसके बाद डॉन अपने घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ पे एक सीक्रेट रूम होता है। और उसके एक दिन बाद जब घर पे कोई नहीं होता तब सारा के पिता सारा एक बॉक्स को बेसमेंट में रखने के लिए हेल्प मांगता है, तो सारा उनकी हेल्प करती है और वो दोनों एक बॉक्स को उठा के बेसमेंट में जाते हैं। और डॉन वो सीक्रेट रूम को खोलता है और वो सारा को उस बॉक्स को उस सीक्रेट रूम में ले जाने को बोलता है और सारा को डॉन उस सीक्रेट रूम में कैद कर लेता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। सारा दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाती क्योंकि वो सीक्रेट रूम साउंड प्रूफ होता है। फिर सारा उस बॉक्स में देखती है जिसमें सारा का सामान होता है। फिर सारा समझ नहीं पाती कि उसके डैड ने उसे यहाँ क्यों कैद किया। फिर सारा उस सीक्रेट रूम में लगे लॉक को खोलने की कोशिश करती है लेकिन 3 बार गलत पासवर्ड लगाने से उस रूम की लाइट चली जाती है और साथ में उस रूम में लगा वेंटिलेटर भी बंद हो जाता है, जिससे सारा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस तरफ सारा की मॉम और उसकी बहन सारा के लिए काफ़ी परेशान थे। वो उसके बॉयफ्रेंड और उसके सारे दोस्तों को भी पूछते हैं लेकिन किसी को भी सारा के बारे में नहीं पता होता। इसी तरह 4 दिन गुजर जाते हैं और डॉन रूम में आता है और सारा उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बाहर एक और दरवाज़ा था जो लॉक था, तो सारा वहाँ फंस जाती है। फिर डॉन सारा को घसीटते हुए रूम में लाता है और सारा को कहता है कि जब तक तुम रिस्पेक्टफुली बिहेव करना ना सीख जाओ तब तक मैं तुम्हें यहीं पे कैद रखूंगा। डॉन अपनी बेटी का रेप करता है और उसको टॉर्चर भी करता है। अब उसकी मॉम पुलिस स्टेशन जाके सारा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है और पुलिस घर पर आती है और सारा के डैड डॉन पुलिस को बताता है कि वो मिसिंग नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से घर से भाग गई है। पुलिस सारा के बॉयफ्रेंड क्रिस के पास भी पूछताछ करने जाती है, जिससे परेशान होकर वो उनके घर आता है। तो डॉन उसे कहता है कि सारा किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुन के क्रिस परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। सारा को उस कमरे में कैद हुए 21 दिन हो जाते हैं और वो 18 साल की भी हो जाती है। उसके बर्थडे के दिन डॉन उससे मिलने आता है और उसके लिए केक और गिफ्ट भी लाता है और वो सारा को गिफ्ट खोलने को बोलता है जिसमें एक रेड ड्रेस था जिसे पहनने को वो सारा को कहता है और फिर से उसका रेप करता है। और अब सारा उसकी सारी बातें मानने लगती है तो डॉन खुश होकर उसके रूम में एक घड़ी लगाता है और इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं और सारा को इस रूम में कैद हुए 38 दिन हो जाते हैं। जब सारा कैन में से कुछ खाना खा रही होती है तभी कैन का एक नुकीला हिस्सा देख सारा को आइडिया आता है और वो उसे एक हथियार बनाती है। और जब रात को डॉन उसके रूम में आता है तो सारा उस पर हमला कर देती है, लेकिन डॉन उसे रोक लेता है और फिजिकली अब्यूज करता है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं और डे 348 में हम सारा को प्रेग्नेंट देखते हैं, जिससे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और सारा एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। सारा उसका नाम मैरी रखती है और ऐसे ही 4 साल और बीत जाते हैं और अब मैरी भी बड़ी हो चुकी थी और सारा एक और बार प्रेग्नेंट हो गई थी। अब डॉन को अपने काम में प्रमोशन मिला था तो सारा डॉन से कहती है कि तुम उसे और उसकी बेबी को बेसमेंट से बाहर निकाल दो। तो डॉन सारा पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। डॉन ऊपर अपनी दूसरी बेटी और अपनी पत्नी के साथ खाना खाने आता है, जहाँ उसकी पत्नी डॉन को कहती है कि तुम सारा को खोजने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बोलो, लेकिन डॉन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर डॉन सारा और उसकी बेटी के लिए पिज्जा लाता है जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से सारा कुछ महीने बाद लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो माइकल रखती है। इसके बाद हम सारा के बॉयफ्रेंड को फिर से उनके घर आते देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात सारा की बहन से होती है। यहाँ क्रिस बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि सारा किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुन के सारा की बहन चौंक जाती है क्योंकि ये सब झूठ है। फिर वो कहती है डैड ने ही सारा के साथ कुछ किया होगा। और दूसरी ओर सारा फिर से प्रेग्नेंट थी और माइकल और मैरी भी अब बड़े हो चुके थे। वो सारा से अपने पापा के बारे में सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सारा उन्हें बातों में उलझा के रखती है। और इस तरफ क्रिस और एमी के हुई बातों को एमी अपनी मॉम को बताती है, जिसे सुन के उसकी मॉम डॉन पर गुस्सा करने लगती है। फिर एक दिन जब डॉन सोफे में से उठता है तो उसकी जेब में
कोने से बेसमेंट की चाबी वहीं पर गिर जाती है, जिसे लेके एमी बेसमेंट में जाती है। तभी डॉन वहाँ पे आ जाता है और डॉन उसे डांट के वहाँ से भगा देता है। फिर हम सारा को देखते हैं जो एक और लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो थॉमस रखती है। अब सारा के 3 बच्चे हो गए थे, जिनको संभाल पाना सारा को मुश्किल होता था। इसलिए वो डॉन को कहती है कि तुम थॉमस को ऊपर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे 3 बच्चों के लिए जगह नहीं है। डॉन उसकी बात मान जाता है और थॉमस को एक बॉक्स में अपने घर के सामने रख देता है। जब सारा की मॉम को थॉमस मिलता है तो सारा के हाथों लिखा एक लेटर भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि पैसों के कारण मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, तो मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। सारा जिंदा है जान की उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और थॉमस को गोद ले लेती है। सबको लगने लगता था कि सारा ने अपनी नई जिंदगी बसा ली है। तभी हम देखते हैं कि सारा ने उस लेटर के साथ एक और लेटर भी अपनी मॉम के लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा होता है कि डॉन ने उसे बेसमेंट में कैद कर रखा है, लेकिन वो डॉन के हाथ लग जाता है। तो डॉन नीचे आता है और उसे बहुत डांटता है और रेप करता है। अब इसके बाद देखते ही देखते 17 साल बीत जाते हैं और सारा के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे। सारा की बेटी मैरी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। इस बार सारा नोटिस करती है कि रूम के एक कोने से पानी निकल रहा है और वो उसी जगह खुदाई करती है और हेल्प के लिए बाहर लाइट दिखाती है, जिसे एक आदमी देख लेता है और डॉन को जाके बताता है कि शायद आपकी बेसमेंट की लाइट ऑन रह गई है। ये सुन के डॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सारा को बहुत मारता है, जिससे उसके पेट में मौजूद बच्चा भी मर जाता है और डॉन उस बच्चे को लेके दफना देता है। सारा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जब डॉन नीचे आता है तो मैरी और माइकल दोनों डॉन से पूछते हैं कि तुम हमें कब बाहर ले जाओगे। तो डॉन कहता है कि जब तुम्हारी मॉम मेरे साथ सही से बात करना सीख जाएगी। डॉन के जाने के बाद माइकल और मैरी सारा से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, जिससे गुस्सा होके सारा वहाँ पड़ी सारी चीज़ें तोड़ने लगती है और नीचे सोते हुए क्रिस के साथ बिताए हुए वक्त के बारे में सोचती है। दूसरे दिन जब सारा नींद से जागती है तो दोनों बच्चे सारा से माफ़ी मांगते हैं। सारा उनको बताती है कि तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो और वो उनको सारी बातें सच सच बता सकती है। उसके बाद सारा उनको सारी बातें बताती है जो उसके साथ हुआ था, लेकिन सारा उनको भरोसा दिलाती है कि वो एक दिन ज़रूर यहाँ से आज़ाद होंगे। अब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और थॉमस बाहर अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करता है। अब एक दिन डॉन की जॉब चली जाती है और उसको सभी चीज़ें छोड़नी पड़ती है और उसे घर छोड़ने की भी नोटिस आती है, क्योंकि उसने काफ़ी महीनों से घर की EMI नहीं भरी होती है। इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं बचता और वो सारा और उसके बच्चे को मारने का सोचता है। इसलिए वो अपनी कार के धुएं को वेंटिलेशन से सारा के रूम में भेजता है, लेकिन तभी थॉमस आ जाता है और उसे अपनी कार ऑफ करनी पड़ती है। अब उसी रूम में कैद सारा को 20 साल बीत जाते हैं और एक दिन मैरी को अस्थमा अटैक आता है और ये देख सारा बहुत डर जाती है और वो डॉन से कहती है कि हमें मैरी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर वो सारा और मैरी को हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। सारा चुपचाप कार में जाके बैठ जाती है और हॉस्पिटल में मैरी का इलाज शुरू होता है और वो बच जाती है। कुछ वक्त के बाद डॉक्टर मैरी के बारे में कुछ सवाल पूछता है, लेकिन डॉन सारा को कुछ बोलने नहीं देता और खुद सारे सवाल के जवाब देता है, जिससे डॉक्टर को उस पर शक होता है। कुछ देर बाद जब डॉन कुछ फॉर्म भर रहा होता है तो सारा जानबूझ के उस पर पानी गिरा देती है। डॉन जब दूसरा फॉर्म लेने जाता है तो सारा सीधे उस डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी सारा डॉक्टर के गले लग के हेल्प कहती है। अब उस डॉक्टर के पास हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, जिसे देख डॉन वापस मुड़ जाता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड दौड़ के डॉन को पकड़ लेता है। दूसरी ओर हम मैरी को होश में आते देखते हैं। सारा से बताती है अब हम आज़ाद हैं और इस तरफ पुलिस डॉन को पकड़ लेती है और बेसमेंट से माइकल को भी बचाया जाता है। इसके बाद हम माइकल, मैरी और थॉमस को साथ में खेलते हुए देखते हैं। सारा अपनी मॉम और बहन के साथ बैठ के उन्हें देख रही होती है। तभी सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस उसे मिलने आता है और सारा उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।